भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कल शाम ने 8 बजे फिर तय डिगल गांव के फाइनेंसर के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। 8 बजे के आसपास डिगल गांव का पप्पू, हाल फिलहाल निवासी रोहतक होमेक सिटी, उड़ा अपना टहल रहा था। अज्ञात हमलावर दो आए, गोली चलानी शुरू कर दी। कमर में गोली लगी पप्पू का। भाजिया पप्पू रोड़ा रब्दा गालिया और मानस आए, इतने हमलावर थे बाज गई। एक गोली कड़ में लागन पाई। अस्पताल में खुद गाड़ी लेके पूछा, इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा हालत स्थिर है, ठीक ठाक हिसाब किताब। ईश्वर की कृपा रही कि भाई की जान बच गई। मंजीत हत्याकांड होया, कई लोगों के ऊपर आरोप लागे। बड़ा प्रदर्शन गाम राम के लोगों ने करे। सोनू ठेकेदार का हत्याकांड, सही लैलावत का नाम आया, योगी लीला का। पुलिस ने वो पकड़े, योगी की वीडियो बनाई, पीटा था। लीला पैसे मांगा था, देना था। उसके बाद नहीं बताया भाई, सोनू ठेकेदार के कजन ने, बंटी ने गोली मार के एक विकलांग व्यक्ति 52 साल की उम्र का, जितेंद्र जिसका नाम था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। मानस की हत्या का बदला हत्या से। रंजिश इतनी की बात शुरू हो गया। इतनी बात नहीं लकड़ के आई भाई, गांव गुआंढ के लोगों ने सहयोग करना चाहिए, आगे लेना चाहिए, इनका मन में मैल हवल काट देना चाहिए। यह बात भी हमने कही थी भाई, लोग बाग जरूर नहीं सोचते होंगे यार, गांव की गांव में तो बैर बंद है गए लोग बागा के, और जित उठ बैठ कराएंगे, जित गैल उठ बैठ होगी उससे गैल दुश्मनी बनने लग जाए। ये फलाना गुटखा है, फलाना फाइनेंसर गैल है, वह है गैंगवार वाली बात। ये उस गैंग थे, उस गैंग तर पता नहीं फिर कौन आदमी किस जगह पर खुंदक काट ले, छोटी ही खुंदक बड्डी में बदल जाए, कुछ ना बेरा इस बात का। तो इससे अच्छा गाँव ना छोड़ के किता और रह ले। तो भाई झज्जर का आदमी तो रोहतक का नहीं जाएगा, दिल्ली का नहीं प्रदूषण में जाके करेगा कि। पप्पू रोहतक में रहा था, ओमेक सिटी में अपना मकान बनाने लग रहा है बढ़िया, लेकिन ओमेक सिटी में किसी ने ढूंढ लिया, हर उड़ा जाके इसके ऊपर फायरिंग कर दी। मतलब ऐसा लग गया है कि भाई जितने भी फाइनेंस के काम करने वाले हैं, इन सब की लिस्ट बना रखी है, सब की किसान की साइकिल के में सह यो हिसाब किताब लग गया। ये चैन कैसे शुरू हुई, कौन इनका आगंतुक है, कौन आगे बढ़ने वाला है, कौन आका है, और इनके बीच में बैर किस बात से शुरू हुआ, और इसमें कौन आदमी किस गुट में शामिल है, कौन अपना राजनीति लोगों के दौरे लाग के अपना टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं बेरा किसका गैल किस टाइम के ऊपर क्या हो जाए। जितनी हम सोचा है ना, शायद चीज़ें उससे भी बढ़िया। हम तो सोच रहे थे गांव के लोगों बुजुर्गों आगे आना चाहिए, लेकिन शायद परिस्थिति उड़ती नहीं है। पहले क्या होया करता भाई, गांव राम पंचायत कर लिया करता, आ जाओ भाई थरापस में इस कारण भाई मानस मर गया है, और थम अपना मन का मैल काट लो। और गांव में जिस जो पीड़ित जो होया करता, उनके परिवार का जो बुजुर्ग था, बड्डा है, वह जिम्मेवारी लिया थे भाई आगे कुछ नहीं होगा, इस बात ने उड़े माटी गिरो। लेकिन वह परिवार ही नहीं रहे, जो न्यू जिम्मेवारी लेनी भाई कि मैं होगी वह होगी, और आगे न बढ़ो और कमाओ और खाओ। ये तो नए बालक हैं, नई सोच है, अलग टाइप के टसन टरड़ मरोड़ में रहे हैं, और हम अपना हिसाब तक करा समाज करा इसी तैसी। कितने सारे केस हैं युवा जिन रास्ते पे भटक रहे हैं, आखिर में बस समझ में नहीं आई आवेगी। ये भाज लव मैरिज कराया करते, कॉलेज हम ये कपड़े छोटे पहन लागे थे, उस समय के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने खापा कितना एतराज़ करा था। ये भाई समाज संस्कृति अपनी अलग है, और की अपनाने से अच्छा आप अपनी के ऊपर गर्व करो और सम्मान करो इन चीज़ों का। जिनसा के ऊपर बैन लगाया, लव मैरिज करने वालों के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। आज का दिन लव मैरिज करने वालों का क्या हाल है, सक्सेस भी है, लेकिन रिश्ते साल टक गया, 2 साल टक गया, लव मैरिज करी, वाह मार दी, वो मार दिया, पैसा किसी और गल बाजते हैं ना। रिश्ते कितने नाजुक हो गए हैं आज के दिन। और कोई देखभाल की परिवार अरेंज मैरिज करे, 2-4 आदमी बचाड़ा हो है, रिश्तेदारी की दाब हो, तो वो घर टूटने से बच जा। बंदगी सहमति जिस गैल ब्याह शादी हो जाए, कमानिया खानिया परिवार है, उत्ते प्रेम हो जाए मेरे भाई। विश्वास होना चाहिए आदमी को। पर जवानी के 2-4 दिन हो जिनमें न्यू लागे भाई इसका गैल ब्याह ना होया तो ज़िंदगी नस्वारी है, कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो सब कुछ
फोका फोका ही है। ऐसा इन युवाओं को भी समझ में आ जाए। अगर लोग बाग कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो राय पकड़ रहे हैं वह गलत है, लेकिन जब नुकसान हो लेगा, बट्टा लाग लेगा, सब क्या है, जब ये लोग भाजे भाजे आऊँगे जो ये भी नहीं मान रहे, आका हम तो खुंदक है, हम तो बदला काट देंगे, तो सबके मटिया मेड़ हो लेगा। जब नहीं कहेंगे ये बुजुर्ग सही क्या यार, लोग बाग ठीक क्या करते यार, गेट दो जितनी होगी उसके ऊपर लगाओ स्टॉप, आगे की तरफ बढ़ो। अरे 2 पैसा अभियूत है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड है। 1000 करोड़ के भी कई फाइनेंसर हो रहे हैं यार। गांव में गुआंड में जो गरीब आदमी बेचारे दिन रहे, पैसा का व्यवत नहीं, खाने के लाले पड़ रहे, छत टपका है जिनकी, बालक सरकारी स्कूलों में जान खातर मजबूर है जिनकी, स्पोर्ट्स में गरीब बालक संघर्ष कर रहे हैं, पैसा के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी मदद करो। गोली मार करके जेल के भीतर जाना, आपने ईश्वर से ले ली परमिशन कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं पीड़ित हूँ, तो मैं ही फैसला करूँगा। लोग बाग कमेंटा में लिख दी असली तो वो ही हो जो बदला ले ले, खुद लेके देखो ना, और कहने की बजाय क्या होता है बदला भाई। जो इंसान कर्म करेगा, कर्म का भुगतान उसे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अपने आसपास देखो कितने जीव, घर में ही देख लो, डांगर पशु बंधे रहे, गाड़ में कुत्ते पड़े रहे, चलता फिरता उनको लात मारी जाको, मोटरसाइकिल तार ले जाओ ऊपर का, 100 कीड़े मकोड़े बिना रोज की रोज मरे। क्यों आए जिंदगी में, क्यों चले गए, कब मर जाए कुछ नहीं बेरा। एक भैंस बंधी रहे 2400 घंटा, 12 मास बेल का वह बंधी रहे, आगे पानी दर दिया आसानी के दिया, भूखी तो सही बेरा है, कोई ना केस होता है, संभाले। हर इंसान कितना सुंदर जीवन है। जो चीज़ है, तस लागी तो पानी पी ले, भूख लागी तो रोटी खा ले, दिमाग है पढ़ लिख की कामयाब हो जा, धंधा पानी कर ले, सारी सुख सुविधा बढ़िया, सोने उठने बैठने एक छत मिल जाए, बहुत अच्छी तो बात है। लेकिन इसी धरती के ऊपर कितने सारे जीव दुखी हैं, उस दुख का कारण आपने जानने की कोशिश की है। वो ही दुखी हैं जो अहंकारी थे, अहंकार के चलते पाप करे थे अतीत में, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में। आज फाइनेंसर हो, आज 2 पैसा ब्यूथ है, जवानी भी है, अपने सब तो ऊपर मानो हो, सब कम तड़े और खुद नहीं सोचो हम बदला लेंगे, हम अंजाम जस का तस करेंगे। नहीं, जिसने पाप करा है, जिसने मानस मारा है, उसका बदला ईश्वर उससे ज़रूर लेगा। हम न्यू मत ना सोचो वो बकस दिया जाएगा, ये कलयुग है, अरे ये तो बना रखे हैं, ये कहानी है भगवान की तो है कोई नहीं। इतनी छोटी सोच क्यों रखे हो? इस जन्म में थारा दिखते दिखते कि मैं उसका गेल ना हो जाता, आगे नहीं होगा। हम अपना कर्म, अच्छे कर्म, सदकर्म करते रहो। थारे साथ गलत होया है, सहन करो उसने, तुम फिर तो इंसान बनोगे, तुम फिर तो ऐसा जीवन लेकर आओगे जिसमें फिर तो लोगों की भलाई कर सको, और फिर तो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ फिर तो पैदा हो जाएगी। ईश्वर विशेष ध्यान रखेगा, लेकिन खुद ही जज बढ़ जाओगे। जो काम भगवान ने करना है वो आप करने की कोशिश करोगे, आप ही न्याय करने लग जाओगे, दूसरे को अपने मन में आरोपी मानकर, अपराधी मानकर। तो भाई साहब, पाप उसने कराया तो पाप आपने भी कराया, उसका करोड़ा पाप तो आपका पाप कट जाएगा, असंभव सजा मिलेगी। अगला जन्म आपका भी ऐसा होगा, डंगर पशु बने जाएंगे, मरी जाइए पोछड़ी पड़ा रही है मुँह में, कोई बुझ जाए कौन तो शायद मरी जाओगे। को इसी लोग आए का फंस जाओगे, पानी बाल्टी भी नहीं धरागा, बुरका की 2 चून काट ले जाएगी, 2 पड़िया धार दोगे उनमें। हकीकत है आपकी सोच, पाप करने वाले लोगों की, अहंकारी लोगों की, कम सहनशील लोगों की सोच कुछ ही कदम की होती है। अरे इस धरती के ऊपर इतनी जिया जून है यार, हम तो छोटे से बिंदु के ऊपर पड़े फिर, कितनी बड़ी दुनिया है, किसने बनाई हो? आपे 2-4 किताब साइंस की पढ़ गए, लोग बानू कहने लग जाए भगवान है कौन के है भाई, उन किताबा पढ़ के नौकरी लग जाओ, 2-3 सूत्र याद कर लो, 2-4 मशीन करी बना दो, बस बना छक लिए ना मशीन करी। अब वह कुदरत फिर तो याद आने लगी, जीवन में परेशानी होने लगी, तो और रुक जाओ थोड़ा, हाँ उल्टी या बुग्गी के ऊपर नहीं आ जाएंगे लोग, मैं बता दूंगा। क्या चाहिए? अपने सुख सुविधा अनुसार ने इतनी सारी चीज़ें बना ली, और मैं कह रहा हूँ इतने कपटी लोग यार, अपने स्वार्थ के लिए, 1 रुपया का स्वार्थ के लिए किसी की जान जाती हो, जाने दो, मतलब नहीं, खड़े खड़े देखी जाएंगे। दूसरे के प्रति सद्भाव है नहीं, समाज के लिए करने कुछ करे, अच्छा समाज के लिए समग्र रूप से मतलब नहीं। मारे औलाद के पाल बांधे जाए, दूसरा इसी तीसी करो, मरी जाओ, चाहे सगी भाई भूखा मरी जाओ, स्वाद आम होने बनना
ये है ना एक परिधि बना रखी, इससे बाहर लकड़ कर सोचोगे ना कि है माया, पाओगे कि भाई असल सुख तो त्याग में ही है। त्याग की भाव जिस दिन इस दिल में आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली समाज के लिए कुछ करने का या फिर कुदरत में लीन होने का मन आपका करने लग जाएगा। हो सकते हैं ढेर सारे लोगों के प्रति आपके मन में नफरत, उन्होंने आपके साथ गलत कर रखा, आप उनको माफ़ करने लग जाओ। लेकिन जब तक मोह है तो अहंकार जन्म लेगा, और अहंकार कभी किसी का सगा नहीं। आप सोचो, ये अहंकार भी इंसान के अंदर भगवान ने डाला है ताकि यो परीक्षण करूँगा, ईश्वर इस अहंकार, इसकी सहनशीलता का परीक्षण करूँगा ये कितना इनके ऊपर खरा उतरा। और भी कोई क्वालिटी, और भी कोई इसी चीज़ डाल सका था, सेंसेज ह्यूमन के अंदर, क्रोध, प्रेम, अहंकार, ये चीज़ डाली। इसके अलावा और भी हो सका थी, इनमें कोई कम भी हो सका थी, लेकिन सब कुछ उसी की बनाई हुई चीज़ें। बार बार यही कह रहा हूँ, जो गलत करेगा वो भरेगा। आप भी उसका अनुभव हो भाई, बदला लेना है, पाप करो हो तो पाप का भुगतान आपका ही करना पड़ेगा। एक कठान में बंधे पाओगे बेल्ला तक, चिचड़ लागे पाओगे, मारी जाइए पोछड़ी टांगा ऊपर नीचे। पाप का सजा जरूर मिलती है, जरूर जरूर मिलती है। पाप के भागी मत बढ़ो, सड़ा भी करो, सीढ़ा करके खा लो, 2 पैसा अभ्यूत से तो किसी की मदद करो। छोड़ दो दुनियादारी, लोग न्यू कहेंगे भाई ये दाब मान गया, पास डर गया, फलाना धकड़ा है। बस इंसान मारना तो भाई गौहत्या केसा है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर भलाई की राह के ऊपर लकड़ा तो कितने लोगों का भला कर सकता है, असंख्य लोगों को। जो आपको मिला ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप, उसको ग्रहण करो। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, अच्छे कर्म थे जब चलते भाई, पूंजी इतनी जुड़ गई आपका, दो चुनिंदा लोग हम नाम आ गया आपका। लेकिन अतीत के करोड़े कर्म अच्छे, इस कर्म जन्म के बुरे, तो आज दुखी हैं, अगला जन्म उस लिस्ट में आपका नाम भी सवार होगा। कोई ना मानना किस्सा की भाई, खुद ने समझना है जिनकी आपस में लागबाजी बन रही है। अच्छी कोशिशें करेंगे तो समाज अच्छा होगा, गांव का माहौल अच्छा है। गांव के लोग बाजे बाजे जा रहे हैं बाहर ने, वह बात कम होगी, उल्टे गांव में प्यार प्रेम बढ़ सका है अगर आप सब इस बात को सोचेंगे। छोटी सी ज़िंदगी है दोस्तों, क्यों बस 20 साल जेल में काटे, गई दुनिया आगे बहुत गणी बड़स हो जाएगा। दिमाग में 20 साल जेल काटा पछे और 20 साल थारा दिमाग में नहीं चलती रहेगी, अरे यार गलत होया गया, मेरा क्या इतना नुकसान दुनिया में कितना की जा लिया, मेरे बालक को या घर परवरिश को फलाना दकड़ा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मेरे दोस्त, आपके विचार अपेक्षित है, गैंगवार तुरंत रोकनी चाहिए। किसी के साथ मत जाओ, कोई कितना गैंग में बैठा है, ठीक है, आप फाइनेंसर है या फिर थोड़ा मोड़ा ब्यूथ है, तो किसी मानस गल क्यों जाना जिनकी आपस में लागबाजी हो रही। साथ जानते हैं भी बात रंजिश में बदल जाए, ताकि ये फोन का गैलान डाउन की गैंग तो है, इसने भी सबक सिखाओ, इसने भी भटकाओ। नहीं, छोटी छोटी बात पर रंजिश शुरू हुआ करे तो ड्रॉप करो इस रंजिश को, मेरा तो यही कहना है। आपके विचार अपेक्षित है। नमस्कार।